टॉपिक हमारा ए एन का है। किसका? बेसिकली हम लोग जब छोटे थे तब यूज करते थे वावेल्स के बेस पे। किसके बेस पे? वावेल्स के बेस पे। और वावेल्स हमारे कौन से होते हैं? ए ई आई एंड ओ यू। लेकिन जब हमारा प्रोसेस बढ़ता जाता है तो उसके बाद हमारे जो हिंदी के लेटर हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रेड नहीं, ए आए ओ आओ, इनके बेस पर हम लोग ए और एन का यूज करते हैं, है ना। पहले हम लोग जब छोटे थे तब इनके बेस पे, वावेल्स के बेस पे यूज करते थे ए और एन का यूज। जब वावेल्स की प्रोनाउंसिएट करते हैं, जब वावेल्स की साउंड आती थी तो हम लोग एन यूज करते थे, और जब कॉन्सोनेंट की साउंड आती थी तब आ यूज करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रोसेस बढ़ता जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों को बस इतना बता दो काफ़ी, क्योंकि ज़्यादा बड़े वर्ड उनको देने नहीं रहते। लेकिन जब हमारा प्रोसेस बढ़ता जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इनके प्रोनाउंसिएशन पर, जब इनकी साउंड आती है किसी वर्ड में तो हम क्या करते हैं, इनके साउंड से, अगर इनकी साउंड किसी भी वर्ड की जब प्रोनाउंसिएट करते हैं और उनका साउंड जब इनमें से कोई मैच होता तो हम वहाँ पे एन यूज़ करते हैं, और अगर इनसे हटके कोई होता तब आ यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी बताया गया? आगे देखो, जैसे हम लोग राइट करते हैं एलिफेंट। क्या? एलिफेंट। तो एलिफेंट का फर्स्ट लेटर वावेल है, और इसको जो प्रोनाउंसिएशन में राइट करेंगे तो एलिफेंट, तब भी ए आया, मैच हो रहा है। हिंदी वर्णमाला से भी, हिंदी वर्णमाला के स्वर से भी मैच हो रहा है, और इंग्लिश वर्णमाला के स्वर से भी मैच हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एन राइट करेंगे। ठीक, वहीं पे अगर हमारा आ जाता है आउल। आउल, आउल मीन्स उल्लू। दोनों का फर्स्ट लेटर मैच हो रहा है, हिंदी वर्णमाला से भी और इंग्लिश वर्णमाला से। तो हम क्या करेंगे, एन, यही तो करेंगे। तो सीधा सा मतलब फंडा हमारा, अगर इन दोनों में से, ये जरूरी नहीं, ये ज़्यादा जरूरी है, हिंदी वर्णमाला ए एन का यूज़ करने के लिए छोटे बच्चों को ये 5 वावल्स बताए जाते हैं, इनके बेस पे हम लोग ए एन का यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रोसेस बढ़ता जाता है तो हम इनको छोड़कर इनका यूज़ देखते हैं। अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट लेटर वावेल है, यानी कि हिंदी वर्णमाला का स्वर आ रहा है, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एन। अगर वहीं पर हिंदी वर्णमाला का स्वर ना करके व्यंजन आए तब क्या यूज़ करोगे, आ, है ना। जैसे हमने यहाँ पे राइट कर दिया यूनिवर्सिटी। क्या? यूनिवर्सिटी मीन्स जानते हो क्या होता है? यूनिवर्सिटी मीन्स भी जान लो क्या होता है, यूनिवर्सिटी, है ना। यूनिवर्सिटी, है ना। यूनिवर्सिटी मीन्स क्या होता है, विश्वविद्यालय। जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं नहीं, उनको कहते हैं ना यूनिवर्सिटी में जाते हैं हम। अभी तक जो इंटर होता है वो कॉलेज होता है, पीजी यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी जो डिग्री कॉलेज होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सिटी बोला। अब देखो भैया, यू तो वावेल मैच हो रहा वहां से, है ना। लेकिन हमारा वर्ड, जो हिंदी वर्णमाला का फर्स्ट लेटर है वावेल, या आ रहा है। प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, या आ रहा है। तब क्या करेंगे, आ यूज करेंगे ना, क्योंकि हमको इनसे कोई मतलब नहीं है। छोटे बच्चों को ये बताया जाता है, लेते हैं बेस इनका भी, लेकिन इनके बेस में भी इनका आना जरूरी है। अगर ये नहीं आ रहे तो इनका कोई मतलब नहीं। ठीक, तो इनका आना, प्रोनाउंसिएशन में इनकी साउंड आनी चाहिए, इनकी। ठीक, तो यूनिवर्सिटी में या आया, या वावेल है, स्वर है हिंदी वर्णमाला का नहीं, तब इसके पहले क्या यूज करेंगे, आ यूज करेंगे। टाइप कर दो। अगर वहीं पे हम यहाँ पे राइट करते हैं फैन, FAN, फैन, वैसे भी एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। तो कॉन्सोनेंट के लिए तो वैसे भी हम लोग क्या यूज करते हैं, आ यूज करते हैं। ठीक, और जब इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे फैन, फा आ रहा, क्या आ रहा, फा व्यंजन है ना, है। अगला देखते हैं HOUR, क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको, प्रोनाउंसिएट करके बताइए। ऐसा नहीं, इसको प्रोनाउंसिएट करके बताइए हमको, क्या बोलेंगे इसको, बोल के बताइए। दांत नहीं दिखाना है, डोंट शो मी योर टीथ, ओनली गिव मी आंसर। एच यहाँ पे क्या होगा, साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट होता है। तो एच को साइलेंट करके हमारा बचता है क्या, OUR, मतलब आवर। क्या, आवर। लेकिन इसको कट नहीं करते, इसको लिखते जरूर है।
राइट करेंगे बट प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पे एच का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा तो आ रहा है, क्या आ रहा, तो क्या करेंगे यहाँ पे एन। समझ में आया? तो प्रोनाउंसिएशन बेस पे हम लोग एन और ए का यूज करते हैं। प्रोनाउंसिएशन बेस पे हम लोग क्या करते हैं, आ और एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखो सबसे पहला सेंटेंस ही राइट कर देते हैं, सेंटेंस नहीं वर्ड ही राइट करते हैं। यहाँ पे क्या राइट किए हम, जैसे हमने ये ब्लैंक स्पेस दे दिया, क्या दे दिया, यहाँ पे करना क्या होगा, पुट आ एंड एन, है ना, पुट आ एंड एन बिफोर द वर्ड्स, मतलब वर्ड्स के पहले हमको क्या यूज करना है, आ और एन अकॉर्डिंग टू वर्ड। अगर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वावेल्स में आ रहा तो हम एन यूज करेंगे, और वर्ड का प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट लेटर अगर क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन अगर हमारा स्वर हुआ तब क्या करेंगे, बताओ, एन का यूज करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम पहला वर्ड यहाँ पे ब्लैंक देते हैं, ये हमारा क्या है, ब्लैंक है। अब ब्लैंक के बाद हम एक वर्ड राइट करते हैं, बुक, क्या, बुक। अब बताइए बुक का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, जब प्रोनाउंसिएट करेंगे तब क्या होगा, तब भी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का व्यंजन आ रहा है, आ रहा है व्यंजन, तब दोनों के हिसाब से ये क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हुए दोनों ना, तब क्या फिल करोगे, आ फिल करेंगे। ठीक, नंबर 2, अगर यहाँ पे चेयर आता है, क्या, चेयर, फर्स्ट लेटर क्या है, वावल या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, इसको जब चेयर राइट करेंगे, क्या, चेयर, ये भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो क्या करेंगे, ए। नंबर 3, आ बोलते हैं, एज अ वर्ड यूज हो रहा है ना ये, तब यहाँ पे आ बोलेंगे, नॉट ए। ठीक है, जब ए बी सी डी में पढ़ेंगे तब क्या बोलेंगे, ए। लेकिन जैसे ही एज अभी कल ही बताया गया, जब हम लोग एज अ वर्ड यूज करें, आ बुक, आ बुक मीन्स क्या होता है, एक किताब, आ बुक मीन्स एक किताब। तो ये यहाँ पे किस बेस पे यूज हो रहा है, एज अ वर्ड यूज हो रहा है, क्या, एज अ वर्ड यूज हो रहा है ना, तब इसको हम ए ना बोल के क्या बोलेंगे, आ बुक, क्या बोलेंगे, आ बुक, है ना। नंबर 3 हम लोग यहाँ पे राइट कर रहे हैं ऑनेस्टी, क्या, ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी को हिंदी में लिख लें, है ना, ऑनेस्टी या ऑनेस्ट, क्या, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट राइट किए। ठीक है, ऑनेस्ट क्यों राइट किए, इसकी स्टार्टिंग तो एच से हुई, तो हॉनेस्ट बोलना था, ऑनेस्ट बोलने, ऑनेस्ट क्यों बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं ना, कि सही बोल रहे हैं, बोलो, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ऑनेस्ट बोलना चाहिए हमको, हॉनेस्ट, क्या बोलना चाहिए, हॉनेस्ट बोलना चाहिए, हम गलत बोल रहे हैं ना। एच साइलेंट है भैया, यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, ये सो रहे हैं, है ना, ये हैं तो अपने फैमिली के साथ, लेकिन ये सोए हुए हैं और ये लोग जग रहे हैं, तो जो जगेगा उसी को तो मिलेगा, सोता हुआ खो जाता है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट, है ना। तो ऑनेस्ट मीन्स, ऑनेस्ट का फर्स्ट लेटर हिंदी वर्णमाला का सेकंड वावेल है, ऑनेस्ट का फर्स्ट लेटर जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है वो हिंदी वर्णमाला का सेकंड वावेल है कि नहीं स्वर। हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, हमेशा याद रखना, नॉट 13। कितने स्वर होते हैं, 11। अन और आह स्वर नहीं है, ना स्वर है और ना ही व्यंजन है, वो क्या है, अयोग वाह है, क्या है, अयोग वाह। कभी ये मत बोलना कि 13 स्वर होते हैं, 13 स्वर छोटे बच्चों को बताया जाता है, जब वो थोड़ा बड़े हो जाएंगे ना तो उनको बता दिया जाएगा कि ये वर्ड, मतलब जो अन और आहा लास्ट में आते हैं स्वर के साथ, तो वो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, केवल वो क्या है, इधर पलटे उधर फेंके गए, उधर से पलटे गए उधर फेंके गए, उनकी काउंटिंग वहाँ नहीं होती, उनको बोला जाता है आयोग, उनको एक स्पेशल पोस्ट दी गई, आयोग वाह, क्या, आयोग वाह। तो यहाँ पे आ जो ये सेकंड वावेल है हमारा, क्या है, मतलब हिंदी वर्णमाला का दूसरा व्यंजन है ना, तो दूसरा व्यंजन है। और यहाँ पे देखो
इसको ना देख के ये कट है या साइलेंट है तो ओ हमारा भी तो वावेल है, फोर्थ वावेल हमारा है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ वावेल है ये, है कि नहीं? तो अब यहाँ पे क्या फिल करेंगे? एंड। गुड। नंबर 4। अगर हम यहाँ पे राइट करते हैं आयर, क्या? HEIR। आप बताओ इसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? आयर, है ना? क्यों आयर प्रोनाउंसिएट करेंगे? एच यहाँ पे सो रहा है क्या? यस, साइलेंट है। ये जो एच है दोनों, ये दोनों ये क्या है? साइलेंट है ना। अभी हमने बताया अगर कोई भी लेटर किसी वर्ड में साइलेंट होता तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते, लेकिन राइट करते हैं ना, क्योंकि वो वर्ड फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? आयर। आयर मीन्स जानते हो, उत्तराधिकारी होता है। क्या होता है? पहले राजा वाजा रहते नहीं थे, हाँ, तो उनके यहाँ जब कोई वारिस पैदा होता था, कोई लड़का या लड़की पे, तो कहते ये हमारा आगे आगे चल के हमारा उत्तराधिकारी बनेगा, मतलब मेरे बाद ये शासन करेगा, तो उसको बोलते थे आयर। यानी कि आयर मीन्स होता है, देख लो इसकी मीनिंग भी देख लो, लिखना हो लिख लेना, ठीक है? उत्तराधिकारी होता है। आयर मीन्स अधिकारी नहीं भैया, उत्तराधिकारी मतलब मेरे बाद जो शासन करे, उस राजा के बाद जो शासन करे, उत्तराधिकारी, है ना? उत्तरा प्लस अधिकारी इज इक्वल टू उत्तराधिकारी। ठीक। अब आयर का फर्स्ट लेटर क्या है? सेकंड वावेल है हिंदी वर्णमाला का, दूसरा व्यंजन है। और यहाँ भी देखो तो ये भी हमारा सेकंड वावेल है इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से, है कि नहीं? है? तो दोनों के हिसाब से यहाँ पे हम इसके बिफोर क्या ऐड करेंगे? गुड। समझ में आ रहा है? तो आप कभी AEIOU के बेस पे वावेल्स पर सर्च करना, ठीक? वो गलत हो जाएगा। जैसे हम लोग नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं अम्ब्रेला। क्या लेंगे? अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर क्या है भाई? अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर क्या है? कहाँ भी ये कॉन्सोनेंट दिख रहा है आप लोगों को भाई? दिस इज द फिफ्थ वावेल। यस, दिस इज द फिफ्थ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। 5 वावेल होते हैं, हमारा लास्ट वावेल क्या होता है? यू होता है कि नहीं? तो फिर अब इसको जब प्रोनाउंसिएशन में राइट करेंगे, मतलब उच्चारण राइट करेंगे, तब क्या होगा? अम्ब्रेला। क्या होता है? अम्ब्रेला। मतलब हिंदी वर्णमाला का फर्स्ट वावेल आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, और यहाँ पे हमारा फिफ्थ वावेल आ गया, मतलब दोनों के दोनों क्या मिल रहे हैं? वावेल मिल रहे हैं। तब फिलिंग कैसे करेंगे? एक के लिए एन। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे देख लें। हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं रूम। क्या? अब आप बताओ यहाँ पे रूम। रूम मीन्स कमरा। अब रूम का फर्स्ट लेटर आर, और यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में रा, यानी दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों क्या हैं? कॉन्सोनेंट है। क्या है? तब बेसिकली हम क्लियरली बोल सकते हैं यहाँ पे क्या राइट करेंगे? आ। क्या राइट करेंगे? आ, नॉट ए। क्या? आ। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे राइट कर दिया हॉर्स। क्या? हॉर्स। अब बताइए भैया, हॉर्स का फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? और यहाँ भी हिंदी वर्णमाला में व्यंजन आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में फर्स्ट लेटर। जब हमारा प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट लेटर व्यंजन हो और यहाँ भी व्यंजन आता हो, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं होता है। प्रोनाउंसिएशन अगर वावेल आ रहा है, मतलब हिंदी वर्णमाला का स्वर आ रहा है, 11 स्वरों में 12 स्वरों में से कोई भी आ रहा है, तो क्या करेंगे? आ यूज करेंगे। यहाँ वावेल हो या ना, उससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक। अगर प्रोनाउंसिएशन में स्वर नहीं आ रहा हिंदी वर्णमाला वाले अगर यहाँ स्वर आ रहा है, यहाँ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आयन यूज कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ स्वर मिल रहे हैं और यहाँ प्रोनाउंसिएशन में हिंदी वर्णमाला का स्वर नहीं मिल रहा है, तो हम आयन नहीं यूज करेंगे, चाहे यहाँ 5 वावेल आ जाएं। समझ रहे हो? जब तक प्रोनाउंसिएशन का हमारा हिंदी वर्णमाला का स्वर नहीं मिलेगा, हम वह आयन नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे हॉर्स में क्या आ रहा है? दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। तब क्या करेंगे? आ, नॉट ए। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे राइट करने जा रहे हैं आइडियल। आइडियल मीन्स क्या होता है? आदर्श, है ना? जो हमारे लाइफ में कोई मतलब हीरो टाइप में हो, कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं ना। कहते हैं माई फादर इज माई आइडियल,
बहुत लोग बोलते हैं मेरे पापा मेरे आदर्श, है ना। तो यहाँ पे आइडियल, आइडियल मीन्स क्या होता है? आदर्श। क्या होता है? आदर्श। मतलब जो बहुत अच्छे, जिनके हम चाहें कि हम उनके नक्श कदम पर चल के आगे कुछ करें, है ना। अब ये थोड़ी ना कोई चोर हो, कोई गलत काम करता तो हम सोचे नहीं हम ये मेरे आइडियल, नो। जो अच्छे, जो हीरोज होते हैं हमारी लाइफ में, मतलब अच्छे सुपर हीरोज, है ना। तो क्या करेंगे? आइडियल। इसको क्या राइट करेंगे? आइडियल। अब आइडियल में देखो भैया, यहाँ पे जब हम आइडियल राइट किए तो पहला लेटर क्या आ रहा है? जब आइडियल राइट किए तब पहला लेटर हमारा यहाँ क्या आ रहा है? हिंदी वर्णमाला का दूसरा व्यंजन आ रहा है ना, और यहाँ पे इंग्लिश का थर्ड वावेल आ रहा है, आ रहा है। तो दोनों प्रोसेस में क्या आ रहा है? दोनों ही सिचुएशन में हमको स्वर मिल रहे हैं, वावेल्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो यस। हाँ, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम? एन। गुड। नेक्स्ट वर्ड हमने यहाँ पे राइट कर दिया आउ, सॉरी आउल नहीं, आउल तो हो गया ना। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे आइस। क्या राइट करेंगे? आइस। आइस। आइस मीन्स कोई बता दो भाई हमको, आइस मीन्स क्या होता है? आइस मीन्स, अच्छा आइसक्रीम मीन्स क्या होता है? आइसक्रीम मीन्स जान गए मलाई बर्फ होता, बट आइस मीन्स नहीं जानते। अरे बर्फ आ रहा है आइसक्रीम में, तो आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ होता है। क्या? बर्फ। तो सबसे पहले इसका हम प्रोनाउंसिएशन लिख लेते हैं। आइस मीन्स बर्फ होता है, भूलना नहीं, बहुत मारेंगे। आइस मीन्स बर्फ, और आइस का फर्स्ट लेटर क्या होता है? सेकंड स्वर है हमारा हिंदी वर्णमाला का, और यहाँ का थर्ड वावेल है। ठीक, तो इंग्लिश अल्फाबेट का थर्ड वावेल मिल रहा है और उसका हिंदी वर्णमाला का सेकंड व्यंजन स्वर मिल रहा है। तब दोनों के सिचुएशन में हमको क्या मिल रहे हैं? स्वर मिल रहे हैं, वावेल्स मिल रहे हैं ना। तब क्या यूज करेंगे? एन। नेक्स्ट वर्ड बॉल। क्या? बॉल। बॉल। बॉल, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? बहुत लोग बोलते बाल, यहाँ पे ए देख लिया तो बोल देंगे बाल, नॉट बाल, बॉल। ये जो हमारी टंग है वो राउंड करेगी। टंग जो हमारी होगी, टंग जानते हो क्या होती है? टंग मीन्स क्या होता है? जीभ। हाँ, इसलिए हमारी जब ये टंग हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बॉल। तो हमारी जो टंग है वो राउंड करती है। बोल के देखिए एक बार, राउंड कर रही कि नहीं? हाँ, नॉट बॉल। अब बहुत लोग बॉल की स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखते हैं। जब बोलेंगे बॉल तो कह रहे हैं इसमें ओ की साउंड आ रही है, तो हम लोग ओ लिख देते हैं। ऐसी मिस्टेक होती है आप लोगों से कि नहीं? है ना, एक जगह पे हमेशा बॉल लिखते हैं, ओ लिख देते हो ना, क्योंकि ओ की साउंड आ रही है। तो यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ओ लिख देंगे, नहीं, बॉल। बॉल, आ का साउंड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब बताइए, यहाँ पे बा आ रहा, यहाँ पे बी आ रहा है, यानी दोनों ही सिचुएशन में हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे कॉन्सोनेंट। क्या मिल रहा है? कॉन्सोनेंट। देन व्हाट विल आई यूज? हम यहाँ क्या यूज करेंगे? गुड, मतलब परफेक्शन आ गया ना, एकदम क्लियरिटी आ गई। ए एन का यूज कर लेते हो। चलो नेक्स्ट, थर्ड नंबर हमारा क्या आता है? द। कहाँ द बोलते हैं और कहाँ दी बोलते हैं, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, है ना। कभी कभी कोई को सुने होंगे कि वो दा बोलता है और कोई दी बोलता है, उसको खुद को नहीं पता कि दी कहाँ बोला जाता है और दा कहाँ बोला जाता है। ठीक, हम देखते हैं। ठीक, अब क्लियरिफाई हो गया कि ए और एन कैसे यूज करते हैं। बोलो भाई, बोलते जाइए, एकदम क्लियर है। अगर कोई वर्ड आपको प्रैक्टिस सेट दे दिया जाए, प्रैक्टिस सेट दे दिया जाए तो आप सॉल्व कर लोगे? बोलो, हाँ, प्रैक्टिस सेट देंगे तब सॉल्व कर लोगे? बोलो भाई। तो अब नेक्स्ट थर्ड नंबर हमारा आता है द। क्या? यूज ऑफ द। कहीं पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं? द, और कहीं पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दी। अब देखते हैं कहाँ पे दी और कहाँ पे द बोलते हैं, है ना। चलो देखते हैं। जहां पर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या, वावल यहाँ भी आने वाले हैं। वावल्स और कॉन्सोनेंट बेस पे इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता रहता है ना। जैसे हमने राइट कर दिया, अगर वावेल आ रहा है, किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है? वावेल। चलो हम वर्ड ही राइट कर देते हैं। हमने राइट किया ELEPHANT। अब देखो इसका फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है? वावेल आ रहा है।
तब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, दा लग के आ गया। क्या लिख के आ गया, दा। तो दा नहीं बोलेंगे इसको, दी बोलेंगे, क्योंकि हमारे जो वर्ड इस दी के बाद जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, वावेल है। तो जब वावेल है तब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, दी होगा। और वहीं पे अगर हम लोग कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, लिख दिया हमने इसको, इसको हम बोलेंगे ही नहीं, इसको हमने लिख दिया, केवल बोलेंगे नहीं, आप लोग बताना, ठीक है। हमने यहाँ पे राइट कर दिया बॉय, ठीक। अब बताइए यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, दी और द। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका जो फर्स्ट लेटर है कॉन्सोनेंट, द बॉय, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने राइट कर दिया, हम बोलेंगे नहीं पक्का, हमने कसम खा ली, ठीक। अब यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं डॉल, क्या, डॉल। डॉल का फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तब क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे, द। वेरी गुड। नेक्स्ट हमने यहाँ पे राइट कर दिया एप्पल, क्या, एप्पल में क्या बोलेंगे इसको, अरे वाह, कितने जीनियस हो आप लोग। दी, क्या बोलेंगे, तो मतलब जहाँ पे वावेल मिल रहा तो दी बोलेंगे। मतलब नेक्स्ट वर्ड हमारा जो होगा, इसके पहले जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसका पहला लेटर अगर क्या हो, वावेल हो, क्या हो, और इसमें भी मिस्टेक्स हैं भैया आप लोग। क्या, इसको वाउल बोला जाता है, यहाँ तक किसी को नहीं बताया गया होता, क्या बोला जाता है, डब्ल्यू यहाँ पे साइलेंट होता है, क्या बोला जाता है, डब्ल्यू यहाँ पे साइलेंट होता है। कितना साइलेंट होता है भाई, VOWEL वाउल बोला जाता है। जब इसको हम हटा दें डब्ल्यू को तो क्या लिखेंगे, VOEL, तो क्या बोलेंगे इसको, वाउल, क्या बोलेंगे, वाउल, नॉट डब्ल्यू। डब्ल्यू का उच्चारण ही हमको नहीं करना, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं करना। प्रोनाउंसिएशन वो लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, नहीं, वहाँ पे ओ होता, लेकिन हम लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ वैसे प्रोनाउंसिएशन, क्या, प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे जो ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या है, साइलेंट। जब आपको कोई बोले वावेल्स, कोई बोल दे तो कहना वावेल्स नहीं होता, वाउल होता है। कहेंगे वाउल क्यों होता है, बोल देना डब्ल्यू यहाँ पे सो रहा है, क्या हो रहा है, डब्ल्यू यहाँ पे स्लीपिंग मोड में चल रहा है। किस मोड में, स्लीपिंग मोड में। तो इसको हम वावेल्स ना बोल करके क्या बोलेंगे, वाउल, क्या बोलेंगे, हाँ। तो जिस भी हमारे इस वर्ड से पहले जिस भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वाउल होगा तब क्या करेंगे, दी बोलेंगे। और अगर वहां पे कॉन्सोनेंट आ जाए तब क्या बोलेंगे, दा। जैसे हमने राइट किया काउ, क्या राइट किया, काउ। अब इसके पहले हमने इसको राइट कर दिया, तो अब काउ का पहला लेटर हमारा क्या है, सी। सी वावल है या कॉन्सोनेंट, तो वाउल है, तो वाउल होता तो क्या बोलते, दी, लेकिन कॉन्सोनेंट है तब क्या बोलेंगे, दा। इतना क्लियर हो गया। और एक चीज, अभी तक दी और दा का ये प्रोनाउंसिएशन जाने, अभी तक का यूज भी जाना। जितनी ऐसी स्पेसिफिक चीजें होंगी, मतलब फेमस, जिनके बारे में हम प्रॉपरली जानते हो, उनके सामने हम लोग दा यूज करते हैं, क्या, दा। और जिनके बारे में ना जानते हो, अनजान हो, उनके सामने हम नहीं कुछ नहीं, दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, फेमस, जैसे गंगा रिवर है हमारी, क्या है, गंगा, क्या है, गंगा। अब ये फेमस रिवर है कि नहीं, हाँ। अब गंगा, अब फादर है हमारे, फादर को हम प्रॉपरली अपने जानते नहीं, अपने पापा मम्मी को हम लोग जानते नहीं अच्छे से, हाँ। तो द फादर द मदर लिखते कि नहीं लिखते, हाँ। मतलब जिन चीजों के बारे में हम बेसिकली एकदम क्लियर जानते हो, फर्स्ट टाइम मिलेंगे तब थोड़ी ना बोलेंगे। रिस्पेक्ट हम तभी देंगे कि जब उनसे हमें कोई रिश्ता दिखेगा, है ना, रिस्पेक्ट तभी देंगे ना। जैसे हमारे टीचर होते हैं, हमारे सर लोग, तो क्या कहते हैं, द टीचर। चीटर नहीं होता भाई, टीचर होता है, क्या। कभी भी आपको टीचर लिखा मिलेगा नहीं, रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग द का यूज करते हैं, क्या, द का, ठीक। द टीचर, द फादर, द मदर, गुड। अभी देखना, देखो सब में टी कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसीलिए हम दा बोल रहे हैं, ठीक है, द मदर, ठीक। और बोलिए, एग्जाम्पल दीजिए। बोलो, स्पेसिफिक चीजें बहुत सी होती भाई। द हाउस,
हाँ, द हाउस, नॉट डी हाउस, एच कॉन्सोनेंट आ रहा है ना। तो मतलब जितनी स्पेसिफिक चीजें होंगी, मतलब जिनके बारे में प्रॉपरली जानते हो। द मैन, जैसे कोई आदमी है, जैसे लिखा दिस आई मेट अ मैन, आई मेट अ मैन, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा आई मेट अ मैन, मतलब मैं एक आदमी से मिला। अभी तक हम नहीं जानते वो आदमी कौन है, मैंने इतना ही तो इस सेंटेंस में बताया, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। फिर आगे बोल, ठीक। तो वैसे जितनी चीज़ों को हम प्रॉपरली जानते हैं, क्लियरली पता है, तो जैसे हमने क्या कर दिया, द ग्रैंडफादर, हाँ, द ग्रैंडफादर, द ग्रैंड मदर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। जो हमारे रिस्पेक्ट है, पहली सी बात, जो फेमस चीज़ें हैं उनके पहले तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे हमारे क्या है, मिस्टर नारायण मोदी, तो हम कभी लिखेंगे तो क्या, मिस्टर नारायण मोदी, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। वैसे कहीं पे आगे तो क्या है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, और पोस्ट कैसी है, बहुत अच्छी पोस्ट है ना, रिस्पेक्टेबल पोस्ट है कि नहीं, सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट है, तो हम लोग क्या लिखें, केवल प्राइम मिनिस्टर कभी ना लिखा मिलेगा आपको, मिलेगा द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, हाँ, कि चीफ मिनिस्टर लिख के आता है कहीं, कभी अगर आपको मिले तो हमसे मिलना। जो रिस्पेक्टेबल होंगे उनके बाद क्या होगा, दा लगेगा, ठीक। और एक चीज आपको बता दें, अभी ए और एन के यूज में हमने यहाँ पे क्या देखा, MLA होता है एक, राजनीति में, पॉलिटिक्स में होता है MLA। इसके पहले एक के लिए क्या यूज करोगे आप, बताओ। MLA के पहले एक के लिए क्या यूज करोगे, कैसे, इसको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिखें, MLA, पहला लेटर हिंदी वर्णमाला का स्वर, ठीक। इससे हमने क्या कहा था, ये हमको AEIOU मिले या ना मिले, इनसे हमसे कोई मतलब नहीं। ये तो छोटे बच्चों को बताया जाता है, क्योंकि उनको एप्पल, एलिफेंट, एग, ये सब बताया जाता है ना। लेकिन वहां भी आप प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो एग का फर्स्ट लेटर ए आता है, क्या आता है, ए आता है। तो ए क्या होता है, हिंदी वर्णमाला का स्वर होता है कि नहीं होता। एलिफेंट का ए आता है, वो भी हिंदी वर्णमाला का स्वर होता है। और अम्ब्रेला का आ आता है। यानी कि बच्चों को जो बताया जाता है वो छोटी छोटी चीजों के लिए वावेल्स बता दिए गए, लेकिन जब आप आगे निकलोगे तो क्या मिलेंगे, लिखा होगा कॉन्सोनेंट, बट प्रोनाउंसिएशन में हमारा हिंदी वर्णमाला आएगा स्वर का, है ना। तो हमको बेस क्या उठाना है, आ से लेकर ओ तक, आओ तक, है ना। अगर प्रोनाउंसिएशन में वो सारे लेटर आ रहे हैं तो हम लोग आयन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आयन MLA होगा, ना कि IMLA। एम देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि MLA यानी कि ए से स्टार्ट हो रहा है ना। अब एक से प्रैक्टिस सेट नोट कर लो, बस ओवर हो जाएगा ना। प्रैक्टिस सेट नोट कर लो, फिर सॉल्व कर लेना घर पे। यही आपका होमवर्क है, होमवर्क में डे और डेट मेंशन कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस नॉट प्रेस्टिस, प्रैक्टिस, हिंदी देखो, प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस सेट, है ना, 1। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हमारा है, और नंबर 1 सारे मिक्स रहेंगे, ठीक है। गुड राइटिंग में
जहाँ पे समझ में ना आए पूछ लेना। हाँ, ए एन का यूज जो क्लास आपकी चल रही थी, क्लास में यही तो हमने पढ़ा है, ए एन एंड द का यूज, तो तीनों का यूज करेंगे हम लोग। जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे केवल आपको ए और एन का यूज करना है, ठीक है, ए एंड एन, नॉट द तो आपको केवल ऐसे समझा दिए, ठीक है, ए एंड एन। नंबर मेंशन कर लेना। ये रोमन नंबर से सबको आते हैं। और दिस इज द योर प्रैक्टिस सेट।